कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी जो पहचान होती है हमने नोट कराया था। जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, शब्द आते पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इन वाक्यों में एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हेड लगाते हुए क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। इस टेंस में प्राय दो टेंस दिए जाते हैं, है ना। ज़्यादातर दो टेंस आते हैं और जो टेंस का कार्य पहले होता है उसे हम पहले बनाते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो दूसरा वाला वाक्य है उसका काम बाद में होता है, तो उसे हम बाद में और उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए इसमें हम आफ्टर का यूज करते हैं, है ना। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो आपको क्लास बड़ा मज़ेदार क्लास होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक ना की हो वीडियो तो लाइक करके शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कर दीजिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और आप ये टेंस इतनी अच्छे सिखाया जाएगा कि आप भविष्य में भूलोगे नहीं, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है हमारा, जो हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स यानी कि साधारण। इस वाक्य में एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हम हेड का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, ये मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो हम इसके एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं और लिखने के बाद उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से सभी में डिफरेंस करके बताएंगे भी, है ना। इसका अफर्मेटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिख रहे हैं। लिखने के बाद पूरा डिटेल देंगे और डिटेल देने के बाद उसी में हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अफर्मेटिव के हमने 3 टेंस लिखे हैं, है ना। नेगेटिव के भी हम 3 टेंस लिख रहे हैं और लिखने के साथ साथ तो हम आपको बिल्कुल डिफरेंस करके ही हम बताएंगे, है ना। तो देखते हैं, चलो अफर्मेटिव भी देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो इसमें दिया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ऐसे उन्होंने बताया था कभी कभार 2 टेंस दिए जाएंगे और जो दोनों टेंस दिए जाते हैं, इस दोनों टेंसों में जो टेंस का कार्य पहले होता है उसे हम पहले बनाते हैं और दूसरे वाले टेंस से उसे हम बाद में बनाते हैं। जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं, दूसरे वाले टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब कन्फर्म ये करेंगे कि इसमें पहला टेंस कौन सा बनाएंगे और बाद में कौन सा बनाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले बस एक ही चीज़ याद रखनी है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, है ना, एक ब्लू मार्कर है, रेड मार्कर है। अगर जैसे एक स्टूडेंट हमसे कहता है, जैसे राम ने कहा कि सर हमें एक मार्कर दे दीजिए, तो हमने अगर उसे रेड मार्कर दिया और श्याम ने बोला कि सर हमें अब मार्कर दे दीजिए, तो मैं उसे कौन सा मार्कर दूंगा? भाई रेड तो मैं राम को दे चुका, तो मैं अब श्याम को कौन सा दूंगा? ब्लू तो दूंगा। अगर मैंने ये ब्लू वाला मार्कर अगर राम को दिया होता तो श्याम पर कौन सा देता? रेड वाला। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, अगर एक टेंस परफेक्ट बनेगा तो दूसरे वाले टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर एक टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो दूसरा हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। अब बात ही करें हम कि कौन सा परफेक्ट बनेगा और कौन सा इंडिपेंडेंट बनेगा, तो उसका बहुत सरल तरीका है। देखो पहले आए चाहे पूर्व आ जाए, पहले और पूर्व का मतलब एक ही होता है,
इसकी मीनिंग होती है वो बिफोर लगाते हैं, और बाद आ जाए चाहे आ जाए पश्चात, तो इसका मीन दोनों का एक ही होता है। यहाँ देखना है, पहले आए पूर्व आए, बाद आए चाहे आ जाए पश्चात, है ना। चाहे आंधी तूफान भयंकर परी, चाहे बाल भी कुछ भी आ जाए, आई डोंट माइंड, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, पहले आए पूर्व आए, बाद आए पश्चात आए, आंधी आए तूफान आए, ओले आए, कुछ भी आए, बस हमें पीछे वाला टेंस वो ध्यान में रख के आगे बनाना है बहुत इजी। बस छोटे छोटे टेंस है, दो दे दिए हमें, तो पीछे वाले टेंस को हमें कहाँ बनाना है, आगे बनाना है। तो सब बनाना तो है, और आगे वाले को बनाएंगे पीछे, पीछे वाले को आगे, आगे वाले पीछे, सिर्फ बनाएंगे तो है, लेकिन बनाएंगे किसने, बस वही बताने जा रहे हैं। बस तसल्ली रखिए, बहुत अच्छे से बताएंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ ध्यान रखिए, पिछला टेंस आगे आएगा। अगर आप पहले पूर्व आगे आए, क्या आगे आए, पहले या पूर्व, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। और ये कब बनाएंगे, जब यहाँ पहले या पूर्व आ जाए, तो ये वाला परफेक्ट बनाएंगे, और ये परफेक्ट बनेगा, फिर ये किसे बनेगा, इंडिपेंडेंट में। ये परफेक्ट में दूसरा वाला क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट में। बताते हैं राम को अगर हमने रेड पेन मार्क दिया है तो श्याम कौन सा देंगे, ब्लू। अगर उसे ब्लू दिया होता तो इसे हम देते रेड, है ना। अगर यह बाद या पश्चात आ जाए तो पीछे वाला टेंस बनेगा पास्ट इंडिपेंडेंट में, और पीछे वाला पास्ट इंडिपेंडेंट बनेगा डियर, तो फिर पहले वाला कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया ना। तो परफेक्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट परफेक्ट, परफेक्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट परफेक्ट। क्लियर है ना। तो देखते हैं सेंटेंस को, बड़े मजेदार है। टेंस कह रहा है मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका। देखा टेंस बहुत बड़ा, लेकिन टेंस बहुत इजी है कि मरीज मर चुका था, मर कौन चुका था, मरीज। मरने वाला कौन, मरीज, और करता कौन, मरीज। तो बेटा पहले कौन आएगा, मरीज ही आएगा। पहले कौन आएगा, मरीज ही आएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया ना। मर कौन चुका था, मरीज मरा था। कौन मरा था, मरीज। तो मरने वाला कौन, मरीज। तो करता कौन, मरीज। पहले कौन आएगा, मरीज। तो मरीज क्या होगी, पेशेंट। क्या हो जाएगी, पेशेंट, है ना। पेशेंट होता है, इसे पेशेंट पढ़ते ना कि पेटेंट, ठीक। पेशेंट। अब देखो पहले या पूर्व आ जाए तो पीछे वाला क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा ना। और परफेक्ट बनेगा तो यहाँ क्या आएगा, हेड आएगा। क्या आएगा, क्योंकि ये पहले आप पूर्व आ जाए तो हेड किसके साथ बनेगा, परफेक्ट में। क्या कर चुका था, मर चुका था। तो मरने क्या हो जाएगी, डाइड। ट्रबो में लग गई डाइड, मर चुका था। पहले क्या लग जाएगी, बिफोर। डॉक्टर के आने से, अब जब भाई ये देखिए परफेक्ट बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा ना। तो कौन, किसके आने से, डॉक्टर के। आने वाला कौन, डॉक्टर। करता कौन, डॉक्टर। बेटा पहले कौन आएगा, डॉक्टर आएगा ना। कौन आएगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर की, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर आ गया भाई। आना की काम। और पास्ट नेगेटिव मुझे कराया था तो बहुत अच्छे से बताया था डियर कि पास्ट नेगेटिव में अफर्मेटिव वाक्य एवं क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। आना की कम, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। क्लियर हो गया ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखते हैं डियर नेक्स्ट सेंटेंस, और बड़ा मजेदार है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पहले आ गया, क्या आ गया, पहले। देखो बनेगा तो पीछे वाला आ गई, और पहले आ गया तो पीछे वाला कायम बनेगा, परफेक्ट में। कायम बनेगा, परफेक्ट में। और फिर आगे वाला इंडिपेंडेंट में। तो पहले करागे, दूसरा टेंस करागे, चोर भाग गया था। तो भागने वाला कौन, चोर। करता कौन, चोर। पहले कौन आएगा डियर, चोरी आएगा। तो द थीफ। परफेक्ट बनेगा तो क्या आएगा, हेड। भागना की रन, थर्ड फॉर्म रन ही रहता है। चाहो तो आप रन अभी भी लगा सकते हो। पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। क्या आएगा, बिफोर। पुलिस के आने से, आने वाला कौन है, यहाँ पुलिस है, और करता भी यहाँ पुलिस है। तो यहाँ ध्यान लिखिए, पुलिस की क्या हो जाएगा, पुलिस ही हो जाएगा, पुलिस। पुलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुलिस। तो पुलिस क्या हो जाएगी, पुलिस।
अब आने से सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम, ये भी हो गया, क्लियर। द थीफ हैड रन बिफोर पुलिस कैम। नेक्स्ट सेंटेंस में वहाँ पहले ही जा चुका था, मैं वहाँ पहले ही जा चुका था, डबल टेंस नहीं दिया है, सिंगल ही दिया है। जा चुका था आ गया, पा चुका है, तो परफेक्ट जाने वाला कौन है, मैं, तो करता भी मैं, पहले आएगा भी मैं, तो मैं की होती है आई, तो लग गई आई। परफेक्ट में तो क्या आएगा, डियर, हेड आएगी, तो लगा दो, पूछ किसे रहे हो, लगा दो। रेडी होती है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं, ऑलरेडी, तो ऑलरेडी लगा दी। जाना की गो, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी, तो लगा दिया। कहाँ जा चुका था, वहाँ, तो वहाँ की लगा दी। दे यार कि सर जी यहाँ टू क्यों नहीं लगाया, टू तो हम लगा देते, लेकिन क्यों नहीं लगाया कि वहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई दिशा नहीं है। जाने के साथ साथ कोई दिशा दी हो, कोई डायरेक्शन दी हो, तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। कि आपसे कोई पूछे या आप हमसे पूछो, सर आप कहाँ जा रहे हो, वही सर कहाँ, कि मम्मी जा रहे हो भाई, कहाँ पर, क्या वही, पता लगा आपको, नहीं पता लगा ना, जब दिशा ही नहीं दी है तो यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, टेंस होता है हमारा क्लियर, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस और यानी कि अगले रूल नेगेटिव की ओर, और बड़े मज़े से अच्छे से हम सीखने वाले हैं। अगर वीडियो आपने लाइक ना की हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजें। अगर आपने वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर करें। जैसे ही हमारी मज़ेदार वीडियो हम अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की। देखते हैं स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस देखिए NEGATIVE, यानी ये होता है नकारात्मक, नकारात्मक। यानी इसमें देखिए बात तो नेगेटिव होता है, जो टेंस हमारा नेगेटिव होगा, जो टेंस हमारा नेगेटिव होगा उसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे, जिसमें नहीं लगा होगा उसे ही बनाएंगे। अदरवाइज दूसरी वाले टेंस को हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे हमारा परफेक्ट हो। नॉट एक ही टेंस में आएगा, जिसमें आएगा उसी का रूल फॉलो करेंगे। अगर परफेक्ट में आएगा तो हैड नॉट लगाएंगे, अगर इंडेफिनिट वाला अगर रूल फॉलो नहीं करता है, नहीं कहा, तो वहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म की ही यूज होगी। वहाँ पर ये नहीं है कि नेगेटिव आएगा तो डिड नॉट ठोक दो, ऐसा कुछ नहीं है। समझना, अच्छे से वर्क करना है ना। तो देखते हैं, देखो हर चीज़ सोना नहीं होती है, अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत आपकी रंग लाएगी। असफलता की चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये टेंस वो है तुम पे नहीं आ रहे हैं तो आप अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार वीडियो भेजिए, है ना। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन, है ना। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, बड़ा मज़ेदार और वीडियो होने वाली है ना। तो देखते हैं, देखो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, देखो आपका इसमें कुछ जाता तो है नहीं, है ना। देखो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पसीना में लथपथ हैं, दिख रहा ही होगा आपको। तो मेहनत करके आप लोगों को तक हम वीडियो पहुँचाते हैं कि आप लोग आराम से घर बैठे आपको लू लपट से बचो, है ना। टाइम अनकॉस्टली होता है, टाइम अनकॉस्टली यूटिलाइज, टाइम समय अमूल्य होता है, इसका सदुपयोग करिए। तो अपना टाइम बचाइए, देखो टाइम बहुत कीमती होता है, तो कहाँ टाइम बचाइए आप अपना, और आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। कमी को जो भी समझ में ना आते वो पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए सर ये समस्या हो रही है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। तो हम नेगेटिव देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो यहाँ पर पहले आ गया, या आप यहाँ पर देखो पहले वाले करा दिए, तो आज हम यहाँ पर देखो लेते हैं बाद वाला। मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलगाड़ी नहीं गई थी, टेंस चेंज हो गया कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी नहीं गई थी। देखो बाद आ जाए तो ये वाला इंडिपेंडेंट बनेगा, ये कायम बनेगा परफेक्ट में, बताया था। पहले आ जाए तो ये परफेक्ट में और ये इंडिपेंडेंट में, बाद आ जाए
पश्चात आ जाए तो ये वाला जो टेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला टेंस जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। और जिस बात जो पहले बनेगा उसी में ही नोट लगाएंगे, दूसरे वाला टेंस हम साधारण वाले फॉर्मूले से ही हम बनाएंगे। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी नहीं गई थी। कौन नहीं गया था? रेलगाड़ी। जाने वाला कौन? रेलगाड़ी। तो करता कौन? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की होती है ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन ट्रेन, TRAIN, ट्रेन हो गया। क्या हो गई? ट्रेन हो गई। और ट्रेन तो हो गई। अब भाई देखो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव टेंस है, तो नेगेटिव में हम लगाते हैं डिड नॉट। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। एक वचन हो चाहे बहुवचन, सिंगुलर हो या प्लूरल, आई डोंट माइंड। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो हमने यहाँ लगा दी डिड, और नहीं है तो नॉट, है ना। तो डिड नॉट का यूज कर दिया। क्या नहीं गई? गई थी? गई नहीं थी। जाना की लगाएंगे लेफ्ट। क्या लगा? तो ट्रेन डिड नॉट लेफ्ट, यानी कि ट्रेन नहीं गई थी। बाद के लिए आ जाए, पश्चात आ जाए तो हम आफ्टर का यूज करते हैं, तो हमने आफ्टर लगा दिया, आफ्टर का यूज कर दिया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले इंडेफिनिट बन गए थे, परफेक्ट में बनेगा। तो मेरे की हो जाएगी स्टूडेंट, आई हो जाएगी। पहुंचना के लिए देखो एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हेड आता है। पहुंचने के लिए रीच लगाते हैं, REACH, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कहाँ पहुंच चुका था? स्टेशन। तो रीच के साथ टू का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से ही पहुँच चुका है। तो रीच्ड द स्टेशन आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर, है ना। एक और देखते हैं, जैसे राज के बोलने से पहले कोमल बोल चुकी थी। कोमल नहीं बोल चुकी थी, है ना। तो बहुत अच्छा टेंस है। देखो यहाँ पहले ले लिया हमने। क्या ले लिया? यहाँ हमने पहले ले लिया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हमेशा बनता ही बनता है ना। अगर पहले या पूर्व आ जाए तो एक किस्म बनेगा परफेक्ट में, इंडेफिनिट में। देखो यहाँ बाद आ गया था तो हमने इंडेफिनिट बनाया वाला परफेक्ट में, पहले आ गए तो ये परफेक्ट में और ये इंडेफिनिट में। तो कोमल नहीं जा चुकी थी, वो बोल चुकी थी। कौन नहीं बोल चुका था? कोमल। बोलने वाला कौन? बोलने वाला कोमल, तो करता भी कोमल, पहले आएगा भी कौन? कोमल ही आएगा। तो कोमल की हो जाएगी हमारी कोमल, तो हमने कोमल लगा दिया। अब ये वाला परफेक्ट बनेगा तो हेड आएगा, नहीं है तो नॉट आएगा, नॉट आ गया। बोलना के लिए हम क्या लगाएंगे? स्पीड, लेकिन हेड के साथ हमेशा क्या आती है? थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगी स्पोकन। पहले के लिए लगाएंगे हम B4, तो हमने लगा दी B4। राज के बोलने से, तो राज की आ जाएगी राज। ये परफेक्ट में बनेगा तो इंडेफिनिट में बनेगा। तो बोलना ही स्पीक होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर ये वाला पहले बनेगा तो नोट हम इसी वाले टेंस में लगाएंगे, और दूसरी वाले टेंस में नोट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? कोमल एंड नॉट स्पोकन बिफोर राज स्पोक। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं कि पिताजी के बाजार जाने से पहले या जाने के बाद हमने अपना कार्य नहीं किया। हमने अपना कार्य नहीं किया था। लो कंफ्यूज ना हो, नहीं किया था। तो बाद आ गया, पीछे वाला बनेगा आगे और आगे वाला पीछे। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो बनता ही बनता है। तो ये अब बाद आ गया तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पीछे वाला। तो हमने अपना कार्य नहीं किया था, तो हम की आ जाएगी बी, तो बी लगा दी। अब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ डिड आएगी, नहीं है तो नॉट। करना के लिए डू लगेगा, लेकिन डिड के साथ हमेशा हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी करना की डू। अब क्या कर चुका था? अपना। तो हमने आपको पहले ही बताया था बी के साथ अपना की मीनिंग अवर का यूज होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे अवर वर्क, है ना। बात के लिए हम लगाएंगे आफ्टर, तो हमने आफ्टर लगा दिया। पिताजी के बाजार जाने, जाने वाला यहाँ कौन है? पिताजी। तो करता ही पिताजी, पहले आएगा कौन? पिताजी। तो पिताजी हो जाएगी तो फादर, तो उन्हें तो फादर लगा दिया, है ना। जाना की लगेगी गो, क्या लगेगी? गो। तो ये अब देखो पास्ट इंडिपेंडेंट बनेगा तो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा? हेड। हेड आने के बाद अब हेड आ गया, तो अब इसमें क्या लगेगा?
तो हेड जैसे हमने लगाया और हेड के बाद और हमारा क्या आएगा, तो नोट यहाँ लगा चुका, नोट यहाँ नहीं लगाएंगे, जाना की लगेगी हमारी गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। कहाँ जा चुका था, बाजार, तो इस डायरेक्शन दिया है टू, और बाजार की हो जाएगी मार्केट। क्या हो जाएगी, मार्केट, है ना। तो हमारे टेंस हो जाते हैं हमारे क्लियर हो गए ना। तो एक बात विशेष का ध्यान रखिए कि अगर आपको ये बहुत अच्छे पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर बोला था हमने कर दीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं है, तो कर दीजिए, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव होता है क्लियर। इन्हीं टेंसों में जो हम अगली वीडियो में जो कि अगली वीडियो लेंगे इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, देखो इन्हीं टेंसों में हम क्या चेंज कर रहेंगे और क्या अंतर होता है। टेंस हम यही लेंगे और यही सेंटेंस लेकर के हम डबल इंट्रोगेटिव आपको सिखाएंगे कि अंतर क्या होता है टेंसों में। ये छोटे मोटे टेंसों में तो कहते कुछ अंतर नहीं होता, तो बड़ा टेंस भी लेंगे फिर भी इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव लगाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या लगाएंगे, इसमें हम बीच में लेंगे। तो वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी शाम को 6 बजे सामने वीडियो हम अपनी अपलोड करते हैं, तो आप से देखिए, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक ना किए तो लाइक से जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हमने जो क्लास में लिया था अफर्मेटिव नेगेटिव कराया है, उसमें आप देखो वही सेंटेंस है, वही चीज़ लिखी हुई है, मैंने कोई चीज़ रेज नहीं किया है, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रेज कर दिया। बस आपको ये बताना है इनमें चेंजिंग क्या होती है, बस थोड़ा अंतर होता है। टेंस बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो बस देखिए क्या होगा इंट्रोगेटिव में, यहाँ हमने डाला इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, और जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें सब में क्या आगे लगा होता है, क्या लगा होता है, क्या। तो जैसे देखिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, और यहाँ हमने देखो ये हमारे इंट्रोगेटिव हैं। यहाँ से हम आपके लेंगे डबल इंट्रोगेटिव। जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलगाड़ी कब गई थी। अगला, राज के बोलने से पहले कोमल कैसे बोल चुकी थी। पिताजी के बाजार जाने के बाद हमने अपना कार्य क्यों किया था। ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। आपने अफर्मेटिव सीखा था, अगर आपने क्लास ना ली हो अफर्मेटिव वाली और नेगेटिव वाली तो आप देख लीजिए, और इसमें देखिए बहुत अच्छा जो टॉपिक है, मज़ेदार भी है। बस देखो टेंस में बनेगा, उन्हें आपको बताया था पहले आ जाए चाहे पूर्व आ जाए, पीछे टेंस हमेशा आगे बनेगा। पहले पूर्व बाद पश्चात आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, पीछे टेंस आगे बनेगा, और आगे वाला बनता है हमेशा पीछे। पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं, पहले और पूर्व के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, और बाद और पश्चात के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। अगर पहले पूर्व आ जाए तो ये परफेक्ट बनेगा और ये इंडिपेंडेंट बनता है ना, और बाद या पश्चात आ जाए तो इंडिपेंडेंट बनेगा और ये परफेक्ट में। ठीक है, पहले पूर्व आ जाए तो परफेक्ट में, इंडिपेंडेंट में, या बाद या पश्चात आ जाए तो इंडिपेंडेंट में और ये परफेक्ट में। तो कुछ नहीं, जिसमें बना है वही है। बस क्या पहले आया है, तो हमने आपको रूल जो पिछले टेंस के जो वीडियो ली थी हमने बताया था, रूल लिखाए भी थे कि अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, उसके स्थान पर कर्ता में जो भी सक्रिया होती है हमारी आगे आ जाती हैं। तो यह कह रहा था क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पीछे वाला बनाएंगे द हेड द पेशेंट। तो बेटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हेड है वो हमारी आगे आ जाएगी, सिंपल क्या आ जाएगी आगे, हेड आ गई। और इंट्रोगेटिव है तो हमारा यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब मर कौन चुका था, पेशेंट मर चुका था, डाइट पहले की बिफोर आ गई। डॉक्टर के आने से तो डॉक्टर की डॉक्टर आना की कम, सेकंड फॉर्म कैम, क्योंकि यहाँ पर देखो जो टेंस होगा पीछे वाला टेंस जिसमें बनेगा वही चीज टेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वही इंट्रोगेटिव होगा। दोनों टेंस हमारे इंट्रोगेटिव में नहीं बनते हैं, है ना। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो भाग गया चोर पहले के लिए लगाते, देखो बिफोर चोर भाग गया, चोरी हुई थी, और भाई
पहले आ गया परफेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी हैड आएगी आगे, क्या आ जाएगी हैड। तो लो हमने हैड लगा दी, हैड द थीफ रन बिफोर पुलिस केम, बन गया ना। बस क्या है यहाँ पे हम क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाएंगे, तो वो हमने क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा दिया। तो देखते हैं अगला जो सेंटेंस है, क्या मैं वहाँ पहले ही जा चुका था, अब क्या आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो हेड है बस वो आगे ही आ जाएगा। मैं की आई होगी ऑलरेडी, पहले की ऑलरेडी लगा देते हैं, जाना की गो थोड़ा गौन हो गई और वहाँ की देर हो गई, बस क्वेश्चन वर्ड चिन्ह बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर हो गया ना। देखो कुछ नहीं होता इंटेंसों में। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव में आ गया है कब, क्या आ गया, कब का यूज हुआ है, और जो कब का यूज हुआ है तो कब के में है कुछ नहीं, कब के लिए है कुछ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन बीच में आ जाए तो हमने बताया था कि कोई सा भी वाक्य हो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते, तो कब आ गया, कब की मीनिंग लगाएंगे हम वैन, तो उन्हें वैन लगा दिया। बाद आ गया तो इंडिपेंडेंट बनेगा और ये बनेगा हमारा परफेक्ट में, बाद आ गया तो ये इंडिपेंडेंट बनेगा और ये परफेक्ट बनेगा। तो रेलगाड़ी कब गई थी, तो गए कौन था, हाँ रेलगाड़ी, करता भी रेलगाड़ी, तो पहले कौन आएगा, रेलगाड़ी ही आएगा, है ना। तो कब के लिए वैन आ गया। अब पास्ट टेंस बनेगा, पास्ट टेंस सेकंड क्या होती है, डिड होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी, तो मैंने डिड लगा दिया। जा चुकी थी ट्रेन, तो द ट्रेन, जाना के लगाएंगे लेफ्ट, गई। बाद के लिए आफ्टर, कौन गया था, मैं, तो मेरी की हो जाएगी आई, इंडिपेंडेंट बनेगा तो परफेक्ट बनेगा, है ना। तो ऐड आ गया, पहुंचने के लिए रीच लगेगी और रीच के और ऐड के साथ फॉर्म का यूज होता तो हमने लगा दिया, और द स्टेशन की होगी स्टेशन, है ना। राज के बोलने से पहले कोमल कैसे बोल चुकी थी, तो कैसे की हो जाएगी हाउ। तो टेंस किसी में भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, हमने लगा दी हाउ। तो ध्यान दीजिए कोमल कैसे बोल चुकी थी, तो कैसे बोल चुकी थी, कोमल की कोमल आ गई, है ना। अब बोल चुकी थी पहले आ गया तो क्या बनेगा, परफेक्ट में, तो परफेक्ट में हमारी सेकंड क्या होती है, हेड होती है, तो हमने यहाँ हेड लगा दी, है ना, तो हेड लगा दी। अब कौन बोल चुकी थी, कोमल की कोमल, कोमल है क्या कर चुकी, बोल चुकी थी, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हमने स्पोकन लगा दिया, और पहले की लगा दी हमने बिफोर। राज के बोलने से, बोलने वाला यहाँ राज है, करता भी राज है, तो पहले राज आएगा, और पिछवा टेंस बनाएंगे हम सेकंड फॉर्म के साथ, तो हमने इसकी लगा दी स्पोक, क्या लगा दी, स्पोक का हमने यूज कर दिया। आगे पिताजी बाजार जाने के बाद, देखो बाद आ गया, हमने अपना कार्य क्यों किया, तो क्यों की मीनिंग जब क्वेश्चन बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले ही लगाते हैं, तो क्यों की मीनिंग हमने लगा दी है भाई, है ना। अब ये देखो बाद आ गया तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, किसी में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पास्ट इंडेफिनिट वाला जो वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डिड लगाएंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, तो मैंने डिड लगा दिया, है ना। तो अब हमने क्या लगाया, देखा हमने की होती है बी, तो बी लगा दिया, डिड तो आई गई, करना है कि डू, और बी के साथ अपना ही मीनिंग अबर आती है, वर्क की वर्क आ गई। बात के लिए आफ्टर लगा दिया, पिताजी, पिताजी के बाजार जाने के बाद, तो पिताजी की आ गई द फादर, जाने के लिए क्या लगाएंगे हम हेड, तो हेड लगा दी, है ना। अब जाना की गो, थोड़ा गौन हो जाएगी, और कि डायरेक्शन दी है तो हमारी हो जाएगी मार्केट, और क्या लगा दे सभी में हम क्वेश्चनवाचक है भैया, तो भाई प्रश्नवाचक हैं, इंट्रोगेटिव चल रहे हैं तो हम भाई इंट्रोगेटिव यानी सैंतो में लगाएंगे, है ना। देखो कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव थे तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आ गई, और इंट्रोगेटिव था तो हेड और डिड था उसके साथ वो बात आ गई, है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक से जरूर करें, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर करें। अगर ये आपने नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, और अगर या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।